एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल लेसन नंबर फर्स्ट अलजेब्रा क्लास 10th का प्रॉब्लम सेट फर्स्ट। प्रॉब्लम सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लोग देखने वाले, जो कि एंड क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम सेट का। ऑलरेडी 1 to 6 पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो जाके एक बार चेक कर लो। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है फर्स्ट एक्टिविटी से। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है बच्चों? सबसे पहले आप लोग देखो लास्ट लाइन। क्या करना है? इसका जो आपका क्वेश्चन है उसका लास्ट लाइन जो होता है ना, वो पहले देखना है। वही होता है आपके इक्वेशन का फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? अ 2-digit नंबर एंड द नंबर विद डिजिट इंटरचेंज एड अप टू 140 in the given number digit its unit place is 3 more than the digit in the tens place, find the original number। ओके, क्वेश्चन रीड कर लिया, समझा तो कुछ भी नहीं है ना। हमें क्या करना है? क्वेश्चन समझने के बाद उसमें से इक्वेशन भी निकालने हैं। अभी क्या बोला उन्होंने? इंटरचेंज क्या है? फाइंड द 2-digit ओरिजिनल नंबर। 2 digit दिया है, मतलब कैसे लेना है, वो कौन से नंबर है, कैसे समझेंगे? तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ना, जो वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट लाइन में क्या होता है? आपके आंसर का, आपके सॉल्यूशन का फर्स्ट लाइन होता है। मतलब देखो, क्वेश्चन का लास्ट लाइन क्या है? फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 2 digit नंबर है तो वो नंबर फाइंड आउट करो। ओरिजिनल नंबर मतलब, अब लोग 2 digit है मतलब एक रहेगा टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस, राइट? तो लेट द डिजिट यूनिट प्लेस बी x एंड दैट द टेंस प्लेस बी y। देखो लास्ट लाइन से ही वो लोग फर्स्ट लाइन लेके आए। दैट 2 ओरिजिनल नंबर इज, एक को x माना, एक को y। द नंबर, द ओरिजिनल नंबर क्या आएगा बच्चों? देखो यहाँ पे y प्लस एक्स दिया है उन्होंने, ठीक है, y प्लस एक्स। ये क्या है? यूनिट प्लेस। देखो यूनिट प्लेस एक्स, y क्या है? टेंस प्लेस। अब यहाँ पे क्या आएगा बॉक्स में? हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? तो बच्चों आप लोगों ने ना एक्सपांडेड फॉर्म क्लास 4th में देखा होगा, है ना। हम लोग बोलते हैं 10th क्या होता है? क्लास 1st to 9th का रिवीजन होता है। तो क्लास 4th में हमने एक्सपांडेड फॉर्म देखा था, वो हमें याद करना है। कैसे था वो एक्सपांडेड फॉर्म? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो 23 है, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म हम कैसे करते थे? 2 into इसको 10 लिखते थे प्लस 3 into 1, राइट, है ना। अगर और नंबर है 567, तो इसका एक्सपांडेड कैसे होता था? 5 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 7 into 1, है ना। ऐसे एक्सपांडेड फॉर्म होता था। सेम एज इट इज यहाँ पे। तो ये टेंस प्लेस को हम लोग हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते थे? टेंस प्लेस को 10 से, 100 प्लेस को 100 से, यूनिट प्लेस को 1 से। तो उसको 1 का मल्टीप्लाई कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10। क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि ये टेंस प्लेस में है, राइट। कौन से प्लेस में है? टेंस प्लेस में। तो यहाँ पे क्या आया? 10। अब द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करना है। 10 है एज इट इज रहेगा, बट डिजिट इंटरचेंज हो रहा है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 23 माना, तो मान लो यहाँ पे 32 है, तो क्या हो जाएगा? 3 को मल्टीप्लाई हम लोग 10 से करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आया? x को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। गॉट इट? यहाँ पे समझा? y प्लस एक्स एंड x प्लस वाई इंटरचेंज करने के बाद, और 10 कैसे आया, इतना समझा बच्चों। अब ना आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन में ना हमें अंदाजा लगा लेना है कि क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें कौन से लाइन से मिलेगा। तो वो लाइन को हम लोग पहले अंडरलाइन करते हैं। देखो यहां से लेके यहां तक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मुझे मिलने वाला है, और लगभग यहां से लेके टेंस प्लेस यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिलने वाला है। सो ये मैंने अंदाजा लगाया। क्वेश्चन नंबर जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया था, उस टाइम पे मुझे पता चला कि ओके, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मुझे मिलने वाला है, मैं उसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगी? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? देखो एज इट इज कॉपी कर लिया। 2 digit नंबर एंड मतलब क्या होता है? प्लस द नंबर डिजिट विथ इंटरचेंज, द नंबर डिजिट बाय इंटरचेंजिंग इज 143। कितना है? 143। इज मतलब इज इक्वल टू, अब ये नंबर जो ओरिजिनल नंबर है, इंटरचेंज करने के बाद आया हुआ ये नंबर, उनको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड, देखो यहाँ पे लिखा है ऐड, तो क्या करना है? ऐड। ऐड मतलब यहाँ पे वो नंबर जो है हमने एज इट इज लिख लिया, और ये नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। तो वो क्या है? 10x प्लस वाई। छोटा है बट वही है, वो देखो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 143। समझा ये कैसे आया यहाँ तक? गॉट इट बच्चों? समझा? ओके, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ, क्लियर हो जाएगा और, ठीक है। ओके, अब क्या करना है? ठीक है, इतना मैंने देख लिया। यहाँ पे क्या आएगा? 10x प्लस वाई। कहां से आया? ये वाला, यहाँ पे 10 था। ओके, ये 10x प्लस वाई मुझे यहाँ पे लिखना है, 10x प्लस वाई।
ओके उसके बाद ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन में लेके आना है उसको। देखो 10y और ये 1y, राइट, यहां पे ले लेती हूं मैं और डिटेल में बताती हूँ। देखो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 143। अब क्या है, y एक जगह पे ले लेते हैं, x एक जगह पे। देखो x है, राइट, दोनों है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। 10x प्लस 1x कितना हो जाएगा 11x प्लस 10y प्लस 1y 11y इज इक्वल टू 143। सो यहाँ पे ये उठा के लिख लो, यहाँ पे 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143। ओके बच्चों, इतना समझा? ओके नाउ इसको और छोटा इक्वेशन बनाना है। देखो 11 है 143 है, दोनों जगह पे 11 आया है तो डेफिनेटली 143 को भी डेफिनेटली 11 से डिवाइड होता ही होगा। अंदाजे से देख लेते हैं, उसके लिए ट्रिक्स भी है, डिविजिबिलिटी का वीडियो है, शॉर्ट्स है, वो एक बार आप विजिट कर लो कि आपको नंबर देख के ही समझ में आएगा 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो नॉर्मली यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 143 डिवाइडेड बाय 11, 11 वन जा 11, कितना रह गया 12, 13, 14, 3 रह गया, 11 3 जा 33। यस डिवाइड हो रहा है, कितना आया वो 13। सो 11, ये देखो 11 अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ ना 11 से, तो 11 कट हो जाएगा, क्या बचा x प्लस वाई। 143 को 11 से डिवाइड किया, कितना आया 13। तो ये बॉक्स में क्या आएगा 13, क्या आएगा बच्चों 13। ऑलरेडी एक्स वाई उन्होंने लिख के दिया हुआ ही है वहां पे। तो ये कैसे आएगा, बॉक्सेस में क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पे आएगा 11 टोटल करने के बाद और x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। गॉट इट बच्चों, इतना आया, मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। चलो बढ़ते इक्वेशन नंबर सेकंड की तरफ फाइंड आउट करना है। मुझे कहां से मिल रहा है, यहां से लेके यहां तक। द नंबर डिजिट इन यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस को मैंने क्या माना है x, सो द नंबर इन यूनिट प्लेस इज मतलब इज इक्वल टू, देखो इज 3 मोर देन द, इसको लिख दिया डिजिट इन द टेंस प्लेस प्लस 3। अब वो क्या है 3 मोर है, 3 मोर मतलब ज्यादा, ठीक है, इसलिए क्या किया प्लस 3। ओके देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस मैंने क्या माना है y, इसलिए x इज इक्वल टू y प्लस मोर देन किससे है वो टेंस प्लेस से, जो क्या माना है y। तो यहाँ पे क्या आएगा y। Got it? इतना समझा। प्लस y है इज इक्वल टू साइन में, यहाँ पे आके क्या होगा माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एज इट इज। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मुझे मिल गया और इक्वेशन नंबर सेकंड भी मुझे मिल गया। अब ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करने हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि y के दोनों के साइन डिफरेंट है तो मैं ऐड करूंगी। तो ये एक्टिविटी आप लोगों का पेज नंबर 29 पे है स्टार्टिंग में ही, तो वो देखते हैं अभी। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 29 आप लोगों के ही टेक्स्ट बुक में है। क्या है वो, ओके अब वो दो जो इक्वेशंस है उसको ऐड करके डायरेक्टली यहाँ पे 2x उन लोगों ने लेके आया, बट ये वैल्यू हमें लानी पड़ेगी। तो वो इक्वेशन क्या आता है मैं लिख लेती हूँ। क्या था फर्स्ट वन इक्वेशन, क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन क्या आया था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, राइट, ऐसे ही थे। अब क्या करना है, इसे हम लोगों ने लिखा था ऐड करना है। देखो x प्लस एक्स इज 2x, सॉरी y कट हो गया, 13 प्लस 3 इज 16, 2x इज इक्वल टू कितना आया है 16, लिख लो यहाँ पे। 2 से डिवाइड किया 16 को, कितना आएगा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, x इज इक्वल टू 8। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x का वैल्यू कितना है 8, ओके पुट कर लिया। यहाँ क्या लिखेंगे y, सो y इज इक्वल टू 13, ये प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा -8, 13 माइनस 8 इज 5, राइट। सो द y इज 5 एंड x इज 8, बट ये ऐसे ही होगा क्या, x और y लिख दिया हो गया, मुझे ओरिजिनल 2 डिजिट का नंबर निकालना है। सो वो नंबर के लिए मैंने क्या इक्वेशन बनाया था यहाँ पे 10y प्लस x, है ना, दिस इज माय टेंस प्लेस, दिस इज माय यूनिट प्लेस। सो देखो इसको सॉल्व करो, 10y प्लस x, 10 y का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन है ना, नंबर्स और वर्ड के बीच में मल्टीप्लीकेशन। x का वैल्यू 8, 10 5 जा 50 प्लस 8 is 58, so यहाँ पे क्या आएगा 50 plus 8 is 58, the original number is 58। समझा बच्चों, एक्टिविटी है काफी सिंपल है, 2 डिजिट नंबर दिया है उसे हमें फाइंड आउट करने हैं। गॉट इट, क्लियर है एक्टिविटी फर्स्ट वन, द ओरिजिनल नंबर इज 58। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड किसके बारे में है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कांताबाई। क्या किया है उसने, कांताबाई क्वेश्चन नंबर क्या है पहले हम क्या करते हैं अंडरस्टैंड कर लेते, समझ लेते हैं क्वेश्चन रीड करके क्या है। सो कांताबाई ब्रॉट, कांताबाई ने परचेस किया है 1.5 kg टी। अब ये 1.5 kg को डील कैसे करेंगे, चलो पहले उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आते हैं। 1.5 kg,
सो देखो इसको 2 1 जा 2 प्लस 1, यहां पे होगा मल्टीप्लीकेशन, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, मतलब 3.5 kg क्या परचेस किया है, टी, एंड 5 kg शुगर फ्रॉम अ शॉप। ठीक है, एक शॉप से उसने टी और शुगर परचेस किया है। शी पेड ₹50 एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा। उसने ये परचेस किया, लेके गई वो, और आते वक्त उसने क्या किया, रिक्शा को कितना पैसे खर्चे किए, ₹50। टोटल एक्सपेंसेस वॉज 700। ओके, सो मैंने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का कोशिश कर रही हूँ। देन शी रियलाइज दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन ब्रॉट बी द फ्री होम डिलीवरी, है ना, उसने रियलाइज किया कि फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी, क्यों रिक्शा के पैसे वेस्ट करूं, एट द सेम टाइम एट द सेम प्राइस। सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन 2 kg टी एंड 7 kg शुगर, शी पेड 880, बट नेक्स्ट टाइम उसने टी और शुगर जो है उसका क्वांटिटी कम ज्यादा कर दिया। बट अब ये सब ऑर्डर करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ शुगर और टी के बारे में यहां पे सोचना है। बट यहां पे उन्होंने क्या दिया है, शी पेड ₹50 फॉर रिक्शा। रिक्शा का कॉस्ट हमें अलग से कुछ काउंट करना है क्या, नहीं, हमें सिर्फ शुगर और टी के बारे में पूछना है। तो ये सारा एक्सपेंसेस उसका 700 हो रहा है, तो उसमें से पहले मुझे ₹50 माइनस करना होगा, ताकि मैं एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ उसने कितना खर्चा किया टी और शुगर पे वो निकाल सकूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एक्चुअल शी इज पेइंग फॉर टी एंड शुगर, लिखो यहाँ पे रिक्शा का ₹50, सो इट वुड बी ₹650, राइट। सो ₹650 उसने एक्चुअली ये टी और शुगर के लिए खर्चा किया है। ओके, इतना तक मैं आ गई। अब मुझे क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी। क्या फाइंड आउट करना है, शुगर एंड टी का प्राइस, रेट फाइंड आउट करना है। ओके, सो बच्चों, कभी भी तुम लोगों का वर्ड प्रॉब्लम होता है ना, उसका लास्ट लाइन है ना, उसमें से ही तुम लोगों को x/5 फाइंड आउट करना आता है, वो ही अप्रोक्सीमेटली तुम लोग का फर्स्ट लाइन बनता है। ये तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ा। सो लेट क्या, शुगर एंड टी का प्राइस, सबसे पहले उसने क्या लिया है, टी। सो लेट the cost of tea be x and sugar be y। लिख लो, कॉस्ट मैंने x क्या माना है 1 kg टी के लिए, और y क्या माना है 1 kg शुगर के लिए। मुझे निकालना है ना उसका रेट, है ना, केजी में। ओके, लिख लिया। अब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे ये रब आउट कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर। अब 1.5 kg को हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, मतलब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 1.5 kg मतलब 3/2, टी को क्या माना है मैंने x, एंड मतलब प्लस 5 kg शुगर को क्या माना है y, इज रिक्शा को लेस करके उसका एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितना हुआ है टी एंड शुगर के लिए, ₹650। गॉट इट बच्चों, समझा ये कैसे आया। अब मुझे क्या करना है, इसको एक नॉर्मल इक्वेशन में लेके आना है। नीचे क्या है 2, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 2 से। लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये 2 कट हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस 5 2 जा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग हर एक को, यहीं पे कर लेते हो, देखो 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से, तो क्या होगा, ये 2 कट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 650 मल्टीप्लाई बाय 2 1300। ये है मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, जो उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया है उसमें उसको कुछ खर्चा नहीं आया, सिर्फ टी एंड शुगर का है। सो 2 kg टी, सो 2x प्लस 7 kg शुगर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना है उसको, 880 रुपीज। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मुझे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मिल गया है, उसे सॉल्व करना है, एक्स और वाई का वैल्यू लेके आना है, जो है मेरा टी और शुगर का प्राइसेस। चलो निकालते हैं इसको, मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेती हूँ, देखते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने इक्वेशंस कॉपी कर लिया, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे कोई भी एक वैल्यू सेम करना होगा, या तो x का या तो y का। x का करते हैं, सो देखो यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 2, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग इससे मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि मुझे x का वैल्यू सेम करना है, तो मैं आगे जाके उसको कैलकुलेशन कर पाऊँ। तो लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 by 3, लिखो इक्वेशन नंबर 1 by 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 by 3। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6x प्लस
10 2 जा 20y इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इज 2600। ये मुझे मिला है इक्वेशन नंबर 3। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 8 इंटू 300। रफली कर लेते, देखो कितना आता है। 8 इंटू, ऐसे डायरेक्टली करेंगे फिर भी आएगा। 3 0 जा 3, 3 8 जा 24, कैरी फॉरवर्ड थ्रू, 3 8 जा 24 प्लस 2 इज 26। सो इज इक्वल टू 2640। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 मुझे मिल गया। दोनों के इक्वेशंस के वैल्यू कैसे है? सेम है, बट साइन कैसा है? सेम है। साइन सेम है तो मुझे क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन। तो करते हैं, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3rd। ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3rd। दोनों इक्वेशन वापस से यहाँ पे कॉपी कर लो, उसका सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एज इट इज मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब क्या करना है? इसका सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के लिए हमें थोड़ा सा एक लाइन लीव करना होता है ताकि साइन हम लोग चेंज कर सके। देखो, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस 6x माइनस 6x गया। 20 माइनस 21y तो क्या आएगा? माइनस y इज इक्वल टू 20। देखो 2640 माइनस 2600 कितना आएगा? 40। साइन बिग फिगर का। सो क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। माइनस y इज इक्वल टू माइनस 40, y इज इक्वल टू माइनस माइनस कट हो गया 40 रुपीज। अब मुझे y का वैल्यू मिला है, अब किसका फाइंड आउट करना है? x का। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4। सो चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 40, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1st। इक्वेशन नंबर 1st क्या है? 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300। लिख लिया। y का वैल्यू क्या है? 40। 3x प्लस 10 y इज 40 इज इक्वल टू 1300। गॉट इट बच्चों? समझा? x का वैल्यू लेके आए, अभी हम लोग y का वैल्यू निकालने वाले। 3x प्लस 10 इंटू 40 कितना होगा? 10 0 जा 0, 10 4 जा 40 इज इक्वल टू 1300। राइट, 3x इज इक्वल टू 1300। 400 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? माइनस 400। 1300 माइनस 400 इज 900। राइट, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 900। 3 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड। सो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 300 है ना। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 0 जा 3 0 जा कितना आया? 300। सो मुझे y का वैल्यू मिला है 40 और x का कितना मिला है? 300। तो हम लोग इन डिटेल में लिखेंगे टी एंड शुगर के प्राइस। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया। इसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से आप लोग बॉक्स बना दो ताकि आप लोगों का आंसर हाईलाइट हो जाए टीचर को चेकिंग के लिए। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg टी इज ₹300 एंड द शुगर इज 40। हमने शुगर और टी का फाइंड आउट कर लिया है वैल्यू यहाँ पे। गॉट इट बच्चों? समझा? क्वेश्चन नंबर 2 कांताबाई का क्लियर है, सिंपल है। हाँ, कैसे करना है एक बार वापस से रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, कैसे डील करना है क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन रीड करके इक्वेशंस कैसे बनाने हैं। कांताबाई ब्रॉड किया था यहाँ पे। ठीक है, टी एंड शुगर को टोटल कॉस्ट प्राइस था, रिक्शा का प्राइस हमने माइनस किया, 650 आया, इसका इक्वेशन बनाया। 2 kg 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880 इक्वेशन सेकंड बनाया, और वो दो इक्वेशन सॉल्व करके हमने x और y टी एंड शुगर का वैल्यू फाइंड आउट किया। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या है? ठीक है, यहां से हमें इक्वेशन नंबर 1st मिलने वाला है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। दैट अनुष्का हैड, अनुष्का के पास जो नोट्स है उसके नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। सपोज दैट अनुष्का हैड x नोट ऑफ ₹100 एंड y नोट ऑफ ₹50। ठीक है, 100 के उसके पास x नोट है और 50 रुपीज के उसके पास y नोट्स है। तो वो एक्चुअल में कितने नोट्स है, नंबर्स क्या है, वो कितने क्वांटिटी में है, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अनुष्का गॉट 2500 फ्रॉम आनंद। डिनोमिनेशंस मेंशन अबाउट इन इक्वेशन। ये जो दिया है डिनोमिनेशन मतलब ये वाला जो लिख के दिया हुआ है, उसके अनुसार उसने आनंद से 2500 रुपीज ब्रॉड किए। मतलब उसके पास इक्वेशन नंबर 1st कैसे बनेगा? इक्वेशन बनेगा, देखो x रुपीज x नोट्स किसके? उसके पास 100 के। सो 100x प्लस 50y इज इक्वल टू हाउ मच? 2500 रुपीज। राइट, यही इक्वेशन नंबर 1st है। लिखो यहाँ पे 100x प्लस 50y
इज इक्वल टू 2500, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मुझे जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। सो वो इक्वेशन यहाँ पे आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 बनाना है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। देखते क्या कंडीशन है। इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर, बस इसको इंटरचेंज कर लो। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, अब इसको इंटरचेंज कर लो। नंबर ऑफ नोट्स है ना, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 100x रुपीज है तो क्या आएगा, 50 के रुपीज x आएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 100 ये है तो इंटरचेंज हो जाएगा। अनुष्का वुड हैव रिसीव 500 लेस, अगर इंटरचेंज करते हैं तो उसे क्या मिलता है, 500 रुपीज कम मिलता है। मतलब पहले उसे कितना मिला था, 2500, तो 2500 से 500 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 2000, राइट, कितना आएगा 2000। बट इंटरचेंज करना है, मतलब 100x प्लस 50y को 50x प्लस 100y करना है, इसे बोलते हैं इंटरचेंज करना। 100x प्लस 50y को 50x प्लस 100y किया। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहां पे ले लेती हूं, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। यहां से इसको रफ कर देती हूं। ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप लोग ठीक से देखोगे ना बच्चों, 100 एंड 50, 50 एंड 100, तो एक बार ऐड, एक बार प्लस, एक बार माइनस करके भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको आप इक्वेशन नंबर y को 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, फिर भी आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 100 आएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। लिखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 से मतलब पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। 100 इंटू 2 इज 200x प्लस 50 इंटू 2 100y इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 5000, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे मिल गया है 100y 100y, दोनों के साइन कैसे है, सेम, तो मुझे क्या करना होता है, सबट्रैक्ट। तो लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। लिख लो दोनों इक्वेशन यहाँ पे, क्या है 200x प्लस 100y, इनको नेक्स्ट पेज पे ले लूं मैं, इनको नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ ताकि सॉल्व करना भी अच्छा हो जाए। मतलब इक्वेशन नंबर 3 और उसके नीचे इक्वेशन नंबर सेकेंड मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। मेरा थर्ड और ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड, सबट्रैक्ट करते हैं। चलो इसके नीचे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, साइन चेंज करना है मुझे, राइट। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। प्लस 200 माइनस 150 कितना आएगा, 150x प्लस 100 माइनस 100 चला गया। 5000 माइनस 2000 इज 3000, ठीक है। सो डिवाइड कर लो, x इज इक्वल टू 3000, 150 डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। चलो डिवाइड कर लेते हैं, 0 0 कट हो गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 0 जा 0। x इज इक्वल टू हाउ मच, 20। x कितना आया है, 20। अब ये कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो और y का वैल्यू निकालो। वी आर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, चलो पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2। पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ओके बच्चों, समझा। अब कौन सा वैल्यू निकालना है, जो x का वैल्यू मुझे मिला है वो इसमें डाल दो। 50x का वैल्यू कितना मिला है, 20 प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। नेक्स्ट 50 इंटू 20 कितना, 50 0 जा 0, 52 जा 100, ठीक है, ये कितना आया 1000 प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, राइट। ये 100y एज इट इज यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू 2000, 1000 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस 1000। सो 100y एज इट इज, 100y इज इक्वल टू 2000 माइनस 1000 इज 1000, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, देखो 100y इज इक्वल टू 1000, y इज इक्वल टू 1000
100 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, देखो क्या होता है, 0 0 कट, 0 0 कट, y इज इक्वल टू हाउ मच, 10। सो x का वैल्यू आया है 20 एंड y का वैल्यू आया है 10। x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 10। क्या निकालना है मुझे, हाँ क्या था, देखो इक्वेशन में, क्वेश्चन में, ठीक है, क्या निकालना है मुझे, टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड। तो लिखो उसको इन डिटेल में, कैसे लिखोगे, लिखो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज 20 and 50 rupees note is 10। ठीक है, व्हाट इज अनुष्का हैड, 100 रुपीज का नोट कितना है उसके पास, 20 है, और 50 रुपीज के नोट की उसके पास कितनी क्वांटिटी है, 10 है, और प्रॉपर उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो। व्हाट इज बच्चों, समझा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, फोर्थ वन, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। मनीष एज इज 3 years ago was 4 times the age of सविता, फाइंड द प्रेजेंट एज। ठीक है, इन दोनों के प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया था, लास्ट जो सेंटेंस होता है उसमें ही हमारे इक्वेशन का हमें फर्स्ट सेंटेंस मिल जाता है। मतलब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, राइट। तो हम क्या करेंगे, मनीष का और सविता का प्रेजेंट एज हम लोग x और y मान लेंगे। तो चलो लिखते हैं, मनीष एंड सविता फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मनीष एज विल बी x एंड सविता एज इज y। चलो लिखते हैं यहाँ पे, लेट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम, सम मतलब क्या, टोटल, SUM, सम मतलब क्या होता है, टोटल। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। प्रेजेंट एज हमने क्या माना है, x एंड y, तो x एंड y का सम करो, x प्लस y इज इक्वल टू, इज लिखा है देखो, इज मतलब इज इक्वल टू 31, कितना है वो, 31। मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, काफी सिंपल है बच्चों। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने मार्क कर दिया और लिख दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, मनीष एज, ये तो सिंपल था, थोड़ा सा इक्वेशन नंबर सेकंड में ध्यान दो। मनीष एज, ओके, मनीष का एज हमने क्या माना है, x। 3 years ago, जैसे बच्चों मान लो, अब अगर आप अभी 15 years के हो, 3 years ago आप लोग कितने साल के थे, 12। कैसे किया हम लोगों ने, 15 minus 3 is 12, माइनस किया, राइट। कोई भी ईयर्स एगो पहले निकालने के लिए हम लोग माइनस करेंगे, और नेक्स्ट जैसे कि ये करने के लिए हम लोग प्लस करेंगे। सो मनीष बी x ईयर्स, अभी प्रेजेंट एज उसका कितना है, x ईयर्स। 3 years एगो मतलब क्या हो जाएगा, x minus 3, सेम एज इट इज वॉज 4 times। अब इज मतलब इज इक्वल टू देते, तो वॉज मतलब भी इज इक्वल टू ही है, ठीक है। 4 times, 4 times मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है। द एज ऑफ सविता मतलब क्या है, जैसे मनीष 3 साल पहले जितना भी यस का रहेगा, तो सविता का भी एज भी 3 साल माइनस में ही जाएगा ना, है ना। अगर कोई भी सेम इसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 साल पहले मनीष -3 किया है, तो सविता को भी -3 करना ही है। सविता का एज क्या माना है, y, सो y -3। सो 3 साल पहले दोनों का एज अगर हम लोग निकालते हैं, बट सविता का एज क्या होता है, 4 टाइम्स, क्या होता है, 4 टाइम्स एट द एज ऑफ सविता, किसके, मनीष का। ठीक है, यहां तक समझा बच्चों। हाँ, अब इसे सॉल्व करते, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो, x -3 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, 4y, 4 3 12। ओके, x -3 x प्लस 4y यहाँ पे आके -4y इज इक्वल टू -12, -3 यहाँ पे आके +3। गॉट इट। इसके बाद x -4y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 12 - 3 इज 9, है ना, 10 11 12 9, और साइन बिग फिगर का मतलब माइनस का। सो x -4y इज इक्वल टू -9, ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x + y इज इक्वल टू 31, और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या मिला है, x -4y इज इक्वल टू -9। समझा। सॉल्व करते हैं और अपना x और y दोनों का एज लेके आते हैं। चलो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज में ये दोनों इक्वेशन में लिख के लेती हूँ और उसमें हम लोग वो सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों भी मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिए। तो चलो अभी सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल का x का, वो सेम है, 1 1 है, बट साइन कैसा है उनका, साइन भी सेम है, दोनों की जगह पे प्लस है। तो साइन सेम है तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। लिखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट लिख लिया। चलो अभी सेम इक्वेशन मुझे यहाँ पे कॉपी करने,
कॉपी कर लेती हूं मैं। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का साइन मतलब सारे साइन, जो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना? अरे क्लियर। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो +1x -1x चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। 4 + 1 इज 5y इज इक्वल टू 31 + 9 इज 40। साइन बिग फिगर का 31 का, यहाँ पे भी बिग फिगर का साइन प्लस का। ओके, 5y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40। 5 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। y इज इक्वल टू 5 1 = 5, 5 8 = 40, y इज इक्वल टू 8। हमें y मिल गया 8 आया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे। सो कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके चलो, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y इज इक्वल टू 31। x + y कितना आया है, 8 इज इक्वल टू 31। x इज इक्वल टू 31, 8 प्लस के लिए यहाँ पे आके माइनस हो जाए। सो 31 - 8 इज हाउ मच, 23। x इज इक्वल टू 31। हमें x और y दोनों का वैल्यू मिल गया है, बट हमने वो माना था सविता और मनीष का एज, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में। सो हमने क्या माना था, मनीष का एज x, तो लिखो यहाँ पे मनीष। ठीक है, डिटेल में लिख लिया। द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज 23 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज 8 ईयर्स। x और y को रिसब्स्टिट्यूट करके वैल्यू लिख लिया। इसको प्रॉपर आप लोग क्या करोगे, स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दोगे। समझा बच्चों? ठीक है, फोर्थ वन क्लियर है। प्लस करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाला, और जैसे उन्होंने बताया था 3 इयर्स एगो, तो वो कंडीशन में लेके हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाला। x और y का वैल्यू हमें मनीष और सविता का एज मिल गया। गॉट इट? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर इज 5:3। टोटल सैलरी ऑफ वन डे बोथ ऑफ देम इज ₹720. फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर्स। ठीक है, सो दो कंडीशंस हमें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, जिससे हमें दो इक्वेशन मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ हमें लास्ट जो लाइन है उससे हमारा फर्स्ट लाइन मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं लास्ट लाइन क्या है, फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर एंड अनस्किल वर्कर। तो हम स्किल वर्कर्स के लिए x मानेंगे और अनस्किल वर्कर के लिए y मानेंगे। ठीक है, सो चलो लिखते हैं यहाँ पे, लेट द पर डे सैलरी ऑफ स्किल वर्कर बी x एंड लेट पर डे सैलरी ऑफ अनस्किल वर्कर बी y, क्योंकि मुझे वो निकालना है, वेजेस ऑफ स्किल वर्कर एंड अनस्किल वर्कर। तो मैंने x और y यहाँ पे मान लिया। अब मैं मार्क करूंगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड मुझे क्वेश्चन से कहां मिलेगा। चलो देखते हैं, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ, देखो यहां से लेके यहां तक मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलने वाला है। टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ देम इज 720, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, और यहां से लेके यहां तक मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलने वाला है। समझे बच्चों? तो चलो देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख लो यहां पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है उन्होंने, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर। मैंने स्किल वर्कर क्या माना है x, और अनस्किल वर्कर क्या है y, उनका क्या है रेशियो। रेशियो मतलब फ्रैक्शन में, मतलब अपॉन में। ओके, इज 5:3 मतलब 5/3 है ना। ये कैसे है, ऐसे देखो, x रेशियो अपॉन y इज इक्वल टू 5:3 मतलब x/y इज इक्वल टू 5/3। सॉल्व करो इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × x 3x इज इक्वल टू 5 × y 5y। 3x + 5 यहाँ पे आके क्या होगा, -5y इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन नंबर मुझे फर्स्ट मिल गया। समझे बच्चों? इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे मिला। सेकंड और भी सिंपल है, टोटल मतलब प्लस सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। दोनों का सैलरी का टोटल कितना है, 720 एक दिन का। तो कितना माना है हमने, वो x और y, उसका टोटल इज हाउ मच, 720। सो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, और इससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, ये मेरा सेकंड कंडीशन है। सो कंडीशन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों मुझे मिल गए हैं। नेक्स्ट पेज पे लेके उसको हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। x और y स्किल वर्कर का वेजेस और अनस्किल वर्कर का वेजेस पर डे का हम लोग निकाल लेंगे। तो चलो उसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसे दो इक्वेशन को मैं आगे कॉपी कर लेती हूँ।
ठीक है बच्चों, अब मैंने ये यहाँ पे कॉपी कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो हमें लास्ट पेज में मिला था मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे 1 है, 5 है, 1 है, तो मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, तो इनके कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो आगे मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगी। यहाँ पे क्या किया देखो बच्चों, साइन डिफरेंट है तो ऐड करना होता है, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो बल्कि मैं इसको ही यहाँ पे सेम कर लेती हूँ। सो लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 5, लिखो, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 5, क्या मिलेगा, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड के साथ अब मैं डील करूंगी। देखो कोएफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, क्या करूंगी, ऐड, तो लिखो वहां पे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। चलो ऐड कर लेते हैं, लिख लो यहाँ पे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3600। सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, 3x प्लस 5x कितना है 8x प्लस 5 यहाँ पे प्लस 5y, ओके, माइनस 5y प्लस 5y चला गया, हाँ ये प्लस 5y था यहाँ पे, ओके, इज इक्वल टू 3600, राइट, x इज इक्वल टू 3600, 8 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड, चलो डिवाइड कर लेते हैं 8 से, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ज्यादा हो जाएगा, राइट, 8 4 जा 32, सो 8 4 जा 32, 35 32 33 34 35 36, 4 रह गया, 8 5 जा 40, 0 जा 0, ओके, सो कितना आया 450, सो x इज इक्वल टू 450। चलो एक हमें सैलरी यहाँ पे मिल गई, दूसरी निकालते हैं y को x का वैल्यू पुट करके, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। सो लिखो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 450 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई भी इक्वेशन में पुट करो, ठीक है, सेकंड में पुट करेंगे, हाँ चलो सेकंड में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 720, x कितना आया है 450, लिखो यहाँ पे 450 प्लस वाई इज इक्वल टू 720, y इज इक्वल टू 720, 450 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा बच्चों, माइनस, लिखो y इज इक्वल टू 720 माइनस 450, अगर चाहिए तो साइड में कर लो वरना ऐसे ही करो, 0 माइनस 0 इज 0, ये 5 से नहीं जाता तो 12, 12 माइनस 5 इज 7, यहां से 1 ले लिया 6, 6 माइनस 4 इज 2, ठीक है, सो x इज 450 एंड y इज 270, ठीक है, तो हमें दोनों स्किल वर्कर और अनस्किल वर्कर की सैलरी हमें यहाँ पे पता चल गई है, तो स्किल वर्कर की सैलरी कितनी है 450 एंड अनस्किल की कितनी है 270, गॉट इट बच्चों। तो अभी हम लोग इसको इन डिटेल में लिख के उसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स करेंगे, तो चलो उसको डिटेल में लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखो डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर्स इज ₹450 एंड दैट ऑफ अनस्किल वर्कर इज 270। अब इसको क्या करेंगे, प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देंगे, समझा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 काफी सिंपल है, एकदम सिंपल सॉल्व किया हमने, ठीक है, इक्वेशन भी काफी सिंपल है, एग्जाम के लिए आ सकता है, इसको इसके बाद प्रैक्टिस भी करना है, राइट, तो जैसे मैंने बताया प्रैक्टिस के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन और वीडियो के कमेंट्स में मैंने इसके लिंक भेजी है जिसके शॉर्ट्स वीडियो बनाए, तो वो भी एक बार आप लोग चेक कर लो ताकि आप लोग उसका प्रैक्टिस और रिविजन भी कर सको। चलो बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये वीडियो का है, क्वेश्चन नंबर 6, तो थोड़ा सा उसको डिटेल में देखेंगे। चलो क्या है क्वेश्चन देखते हैं, तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। Places A and B are 30 kilometer apart and they are on a straight road. Okay, हमें travel from A to B on bike at the same time जो से start from B on bike travel towards A, मतलब यहां से लेके यहां तक मेरा एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। They meet each other after 20 minutes, ठीक है, यहां तक है, कहां से लेके, वहां से लेके यहां तक मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ओके, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मिलेगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए, अमित वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन रीड करके इन डिटेल में समझना और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना, ये चीज हम लोग करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों,
सिंपल है, अगर हम लोग देखना जाए कि क्या और कैसे आता है, ठीक है, स्पीड, टाइम, है ना, यहाँ पे डिस्टेंस, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो एंड में क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ हमिद एंड जोसेफ। किसका स्पीड हमें फाइंड आउट करना है, हमिद और जोसेफ जो बाइक पे जा रहे हैं, तो बाइक का स्पीड क्या है, हमिद की बाइक का और जोसेफ की बाइक का। तो जो फाइंड करना होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्स और वाई मान लेते हैं। जो लास्ट सेंटेंस है, फाइंड द स्पीड ऑफ हमिद एंड जोसेफ, उसको एक्स और वाई मान लेते हैं। लिखो यहाँ पे, let the speed at which Hamid is driving his motorcycle be x, okay, kilometer per hour, and the speed at which Joseph is driving his motorcycle be y kilometer per hour। ठीक है, सो डिटेल मैंने x और y मान लिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, ये कॉमन है दोनों के लिए, दोनों इक्वेशन के लिए। प्लेस a एंड b are 30 किलोमीटर अपार्ट, दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड। मतलब दो पॉइंट है जहां पे जोसेफ और हमीद और जोसेफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट इक्वेशन में जो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलने वाला है, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। ठीक है, मान लो ये केस 1 है। केस 1 में क्या हो रहा है, यहां से देखते हैं क्या हो रहा है, हमीद ट्रैवल फ्रॉम ए, हमीद यहां से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम ए, वो यहां से ट्रैवल कर रहा है, एंड ऑन अ बाइक टू बी, वो कहां से ट्रैवल कर रहा है, ए टू बी। ठीक है, वो क्या ट्रैवल कर रहा है, ए टू बी, ओके, ठीक है, यहां से बी तक, ओके, और बी ऑन अ बाइक। एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन अ बाइक, और जोसेफ भी यहां से ट्रैवल कर रहा है। सो जोसेफ लिखो यहाँ पे, ठीक है, और वो टूवर्ड्स ए की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ओके, ठीक है, इतना ओके। एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन अ बाइक, ओके, वो टूवर्ड्स ए, कहाँ की तरफ, ए की तरफ, मतलब हमीद ऐसे जा रहा है और जोसेफ यहां से आ रहा है। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, ये यहां से जा रहा है और जोसेफ यहां से आ रहा है आफ्टर 20 मिनट्स, मतलब मान लो यहां पे वो एक दूसरे को मिल गए आफ्टर 20 मिनट्स। उसको नाम दे दो हमारे रेफरेंस के लिए सी। कितने मिनट्स के बाद मिले वो लोग, 20 मिनट्स। अब उन्होंने बोला है इसमें से ही इक्वेशन आप लोग बना लो, इतनी इंफॉर्मेशन हमने दी है। ठीक है, मुझे डिस्टेंस दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, स्पीड मुझे निकालना है, तो इस हिसाब से मुझे एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है वो, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये मैंने मॉडिफाई किया मेरे हिसाब से, जो मुझे इक्वेशन बनाना है उस हिसाब से मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, सो टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, तो मैंने सिर्फ उसको ऐसे लिख लिया, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो हर एक चीज में आप इस फॉर्मूला के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। वो कैसे, देखो सबसे पहले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, ए टू बी, डिस्टेंस कितना है, ए टू बी, जो मुझे कितना दिया है, 30 किलोमीटर, कितना दिया है। सो ये साइड तो मुझे पता है, जो है ए बी, और वो है 30 किलोमीटर। यहां से मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलने वाला है, राइट। सो मुझे क्या पता है, मेरी राइट हैंड साइड पता है। अब लेफ्ट हैंड साइड के बारे में ही मुझे इक्वेशन में ढूंढना है। तो चलो एक साइड तो मुझे मिल गई, ओके, टाइम इनटू स्पीड, राइट। अब टाइम देखो बच्चों, उन्होंने 20 मिनट्स लिखा है, बट हम लोग हर वक्त बात किसके बारे में कर रहे हैं, अवर, है ना। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम लिमिट में हम लोग अवर के बारे में, मिनट्स का ही आता है तो कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं, वो यूनिट्स मैच नहीं होगा, मिनट का और किलोमीटर का, किलोमीटर और अवर होता है, तो मिनट्स को भी हम लोग अवर में कन्वर्ट करेंगे। सो 20 मिनट्स है ना बच्चों, कितना है, 20 मिनट्स, तो उसको अवर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 60 से डिवाइड करेंगे। 60 कहां से आया, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, इसलिए उसको 60 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लो, 0 0 कट हो गया, 2 1 2, 2 3 6। अब ये हो गया 1/3 आवर, क्या हो गया है, 1/3 आवर। ठीक है, अब यहां पे हमिद का जो डिस्टेंस है वो है ए टू सी, राइट, और जोसेफ का कितना है, बी और सी, दोनों को प्लस करके ए बी बनता है, पक्का। अब हमिद का ये जो स्पीड है वो यहां से यहां तक आ रहा है और वो इसका यहां से यहां तक, राइट। सो वो कितना है, स्पीड कितना है, यहां पे हम लोगों ने क्या माना है, स्पीड इज इक्वल टू एक्स, और जोसेफ का कितना है, वाई, तो वो वहां पे लिख लेते एक्स एंड वाई। ठीक है, अब यहां पे कितना टाइम लगा, 1/3 आवर, टाइम है ना यहाँ पे, टाइम कितना लगा, 1/3 आवर्स, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 1/3,
दोनों को भी है ना 20 मिनट्स में, इसको भी 20 मिनट्स और इसको भी यहां से आने के ट्रैवल करते वक्त 20 मिनट्स में वो लोग मिल गए। इनको क्या करना है प्लस। यहां पे देखो लगभग मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल रहा है, मतलब क्या 1/3x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 30। ये इज इक्वल टू 30 थोड़ा सा नीचे ले लेती हूं मैं, देखो इज इक्वल टू 30। अब लिखो यहां पे मल्टीप्लाइंग बाय 3, क्योंकि नीचे 3 है ना, सो मल्टीप्लाई 3 करके इसको एक सिंपल इक्वेशन में लेके आते हैं। देखो मल्टीप्लाइंग बाय 3, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बनेगा यही पे बताती हूं आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। देखो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब आ जाएगा सिर्फ x, है ना। अगर इसको देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताती हूँ आप लोगों को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 कट सिर्फ x बचेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 कट सिर्फ y बचेगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो चलो लिखो इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 90। x बचा, y बचा और 30 इंटू 3 इज 90। सो ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 1 केस 1 से। ये हम लोगों ने इन डिटेल में देखा। इक्वेशन नंबर 1 मिला है, कैसे मिला है समझा बच्चों। एक बार क्विकली रिवीजन तौर पे बता दूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। डिस्टेंस ए बी है जो 30 किलोमीटर है, फर्स्ट सेंटेंस से ही हमें पता चला। टाइम 20 मिनट्स में था, उसको आवर्स में कन्वर्ट किया। स्पीड हमने खुद होके यहाँ पे x और y माना हुआ है तो वो हमने लिख लिया। जो डिस्टेंस है वो ए बी है जो है AC प्लस BC, तो AC प्लस BC लेके हमने ये इक्वेशन निकाला, ठीक है। इस इक्वेशन को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए सेम यही इक्वेशन को मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में कन्वर्ट करके वहां पे डाला है, वो चेक कर लो। शॉर्ट्स वीडियो देखो, आपका इसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, समझ आएगा, बट प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप लोग उसको डायरेक्टली एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। तो चलो अभी बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 2 पे हमें ये कंडीशंस भी लगेंगी जो सेकंड है, ठीक है। तो इसको यहां पे ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे लेती हूं मैं ये। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने बनाया, इक्वेशन नंबर सेकंड में बनाने जा रही हूं। सेकंड कहां से कहां तक है, यहां से देखो, ये यहां से यहां तक फर्स्ट था, ठीक है, ये कॉमन है दोनों के लिए। अब यहां से लेके यहां तक 3 आवर्स, ठीक है, यहां तक क्या है ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप देखोगे ना यहाँ पे 3 आवर्स है, यहाँ पे 20 मिनट्स था, तो ऑलरेडी आवर्स में दिया है, तो हमें यहाँ पे मिनट्स में आवर्स को कन्वर्ट करने का टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, कंडीशन थोड़ी सी अलग है, उसको डील करना है हमें उसके साथ। देखो अब देख लेते, सबसे पहले ए और बी पॉइंट बना लेते हैं हम लोग, है ना, ए और बी पॉइंट्स, ठीक है, जहां से वो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और ए एंड बी द डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, ये हमें पता है, ओके, ये हमें पता है, ओके। नेक्स्ट अब क्या है, इफ जोसेफ वुड हैव ट्रैवल फ्रॉम बी, ओके, अब जोसेफ यहां से ट्रैवल कर रहा है, ओके, लास्ट टाइम वो टूवर्ड्स ए की तरफ आ रहा था, बट एट द सेम टाइम हैव ट्रैवल फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स ए की तरफ नहीं जाके वो लोग बी जो है, जोसेफ जो है, मतलब ये यहां से पॉइंट बी से वो कहां पे कर रहा है, अपोजिट साइड में, ये साइड में डायरेक्शन वो ट्रैवल कर रहा है, तो वो यहां से यहां तक आएगा। तो अभी हमें क्या हुआ है, जो पॉइंट ए बी के बीच में आया था सी पॉइंट, वो अब यहां पे आ गया। सो वो टूवर्ड्स यहां पे ट्रैवल कर रहा है, ओके, ठीक है, पॉइंट ले लिया मैंने सी, वो आएगा आगे। देखो हमिद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स, हमिद तो यहां से ही ट्रैवल कर रहा है अभी भी, ठीक है। सो हमिद यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहा है और जोसेफ क्या कर रहा है, ये पॉइंट से यहां तक, है ना, और ये यहां से जब वो ट्रैवल कर रहा है हमिद, ठीक है, सो वो क्या होता है आफ्टर, है ना, इनका एक्सीडेंट हो जाएगा, सेम लाइन पे नहीं लेते, राइट। सो क्या होता है, हमिद और जोसेफ जब सेम टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो मिल रहे हैं आफ्टर 3 आवर्स, मतलब यहां पे वो मिलेंगे 3 आवर्स। कितना लगेंगे उनको, 3 आवर्स। अब ध्यान दो बच्चों, अब इन लोग का जो डायरेक्शन है ट्रैवलिंग का वो चेंज हो गया है, तो इक्वेशन भी हमें सेम चेंज मिलेगा। तो वो कैसे, हम लोग पहले क्या करते थे, ए बी को फिक्स कर लेते, ओके, बट ए बी यहां पे क्या आएगा, अभी ए बी आएगा AC माइनस यहां पे BC। देखो ए बी हमें पता है 30 किलोमीटर, उसको फिक्स कर लिया, जो है
30 किलोमीटर। यहाँ पे भी मुझे राइट हैंड साइड मिल गया है। अब लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड मुझे निकालना है। ओके, उसको निकालते हैं। देखो इतना उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, अब तुम इक्वेशन अपने हिसाब से निकालो। देखते हैं फर्स्ट वन, ये यहां से ट्रैवल कर रहा है राइट, और जोसेफ वहां से जाके उसको एक पॉइंट में मतलब 3 आवर्स में मिला है। फॉर्मूला क्या था मेरा, टाइम इंटू डिस्टेंस है ना, ये क्या था डिस्टेंस, और यहां पे फॉर्मूला क्या था टाइम इंटू स्पीड राइट। टाइम कितना है 3 आवर, टाइम कितना है 3 आवर। एसी किसका स्पीड है, एसी अमित का है ना, जो मैंने क्या माना है x, तो 3x। बीसी किसका है, जोसेफ का, यहां से स्टार्ट कर रहा है ना जोसेफ यहां तक, तो जोसेफ का मैंने स्पीड क्या माना है y, है ना, पहला माना था, सो 3y। दोनों को भी 3 आवर्स ही लगाए, ठीक है, और इनका क्या करना है माइनस। समझे बच्चों, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन सिंपल कर लेते हैं, बट समझा यहां तक ये इक्वेशन आया कैसे। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, लिखो यहां पे मल्टीप्लाइंग बाय 3। इक्वेशन फर्स्ट क्या मिला था मुझे, इक्वेशन फर्स्ट था x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, वो यहां पे लिख लेती हूं मैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। सेकेंड क्या मिला है, मल्टीप्लाइंग बाय 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3, ओके। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 राइट। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशंस काफी सिंपल मिल गए हैं, जो सॉल्व करने के लिए मुझे ज्यादा ये नहीं लगेगा, बट इक्वेशन लाने के लिए इन डिटेल्स में मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये तो इक्वेशन आप भी सॉल्व कर लोगे। तो चलो मैं एक बार सॉल्व करके बता ही देती हूँ क्या आ जाएगा, मुझे भी निकालना है दोनों की स्पीड क्या है। तो देखो नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था 10, ओके। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो लिखे यहां पे कोएफिशिएंट सेम है राइट, और इनका साइन भी कैसा है डिफरेंट है, तो क्या करेंगे ऐड देम, ऐड इक्वेशन, अरे आवाज नको ना करू, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। क्या करना है, इन लोग को ऐड करना है। चलो ऐड कर लेते हैं, x प्लस x इज 2x, y कट हो गया, 90 प्लस 10 इज 100, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे क्या क्या होगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 50। चलो एक का तो मुझे मिल गया, y निकालती हूं मैं, x इज इक्वल टू 50, कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेंगे। सो पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करेंगे। चलो फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 90 माइनस 50, प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा माइनस, y इज इक्वल टू 90 माइनस 50 इज 40। x मिल गया 50, y मिल गया 40, बट मैंने माना था हमिद का स्पीड कितना था, x था, और जोसेफ का क्या था y था। तो यहां पे मैं डिटेल में लिख लेती हूँ और उसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बनाऊंगी। तो चलो लिखते हैं डिटेल में, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हमिद का स्पीड, ठीक है, लिख लिया। स्पीड ऑफ हमिद मोटरसाइकिल इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड एट जोसेफ मोटरसाइकिल इज 40 किलोमीटर पर आवर। इसको प्रॉपर आप लोग स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो, ठीक है। एक्स और वाई निकाल के मैंने रिसब्स्टिट्यूट कर लिया वैल्यू और यहाँ पे लिख दिया। समझा बच्चों, इक्वेशन से हम लोग इसको कैसे लेके आए, सिंपल है। इसका प्रैक्टिस के लिए प्लीज आप शॉर्ट्स वीडियो चेक करना, शॉर्ट्स वीडियो को 10 से 12 बार देखो आप, अगर इसके लिए स्पेशली क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, तो आपको और अच्छे से वो प्रैक्टिस हो जाएगा। और एक बार अपना नोटबुक पेपर पे भी उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सो इसका पार्ट 1 वीडियो में मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन नंबर, और इसमें हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, तो वो भी आप लोग जाके देख लेना। कंप्लीट चैप्टर
चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, जिसको मैंने बहुत ही ट्रिक और टेक्निक के साथ सिखाया है, कुछ हिंट लिया है, जो हिंट अलग से लेके मैंने वो भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो वो भी एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।